नमो नमः संस्कृत। आज हम देखते हैं छंद किसे कहते हैं, छंद क्या होता है। देखिए, संस्कृत काव्य गद्य और पद्य में होता है। गद्य में पदों का विभाग पादों में नहीं होता है, किंतु पद्य में चार पाद होते हैं। जो पद्य होता है उसमें चार पाद होते हैं। पादों की व्यवस्था या तो अक्षरों से या फिर मात्राओं से होती है। अक्षर कहते हैं, अक्षर शब्द के उस भाग को कहते हैं जो एक ही बार के प्रयत्न में स्वच्छंदता पूर्वक उच्चारण किया जा सके। स्वर के साथ जो व्यंजन लगे होते हैं उन्हें मिलाने से वह स्वर अक्षर कहलाता है। जैसे प्र, अप, अंज आदि। तो इसमें प्र में भी स्वर लगा है, तो स्वर में जब व्यंजन लग जाता है तो अक्षर हो जाता है। किंतु कहीं कहीं केवल जैसे आम हो गया या अनार हो गया, तो अ और आ ये अपने में संपूर्ण एक अक्षर है। अब मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा समय के उस परिमाण को कहते हैं जो कि एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाला है। दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में ह्रस्व से दूना समय लगता है, इसलिए इसमें दो मात्रा होती है। कहते हैं अक्षर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। लघु अक्षर उसे कहते हैं जिसमें ह्रस्व हो। गुरु अक्षर उसे कहते हैं जिसमें स्वर दीर्घ होता है। अब ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते? दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है आ, इ, उ, ए, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। कहते हैं जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद या उपरांत अनुस्वार या विसर्ग या संयुक्ताक्षर आता है तो उस ह्रस्व को छंद शास्त्र में गुरु मानते हैं। जैसे गंध में ग गुरु है, क्योंकि ग के बाद संयुक्ताक्षर अंध आ गया है। इसी प्रकार रामः में मह गुरु है, क्योंकि मह विसर्ग सहित है। आगे कहते हैं कि किसी पद का उच्चारण करते समय जहां सांस लेने के लिए क्षण भर रुक जाते हैं वहां पद की यति होती है, और जहां यति होती है वहां पर शब्द का अंत होना चाहिए, मध्य नहीं। और छंद दो प्रकार के होते हैं, वृत्त और जाति वृत्त। नमो नमः संस्कृत। धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अच्छा लगे कमेंट